नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। ये स्लोगन भले ही जेडीयू की तरफ से पिछले कई चुनावों में बिहार सीएम नीतीश कुमार के लिए हवा बनाने में जोर शोर से चलाया जाता रहा है और पिछले साल नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से मोहभंग होने के बाद एनडीए में वापसी करने और फिर लोकसभा चुनाव में बहुमत से चूकी बीजेपी की सरकार बनाने में किंग मेकर बनने के बाद चाहे अनचाहे भी इस बात को कबूलती नजर आती है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी महागठबंधन को भी इस बात का पूरा एहसास है। जहां एक बड़ी जगह खाली कर गए नीतीश कुमार की कमी अभी भी इंडिया गठबंधन को बेचैन कर रही है। इसी के चलते पहले भी कई बार आरजेडी, कभी सपा, कभी शिवसेना यूबीटी तो कभी कांग्रेस जैसी इंडिया गठबंधन की सभी बड़ी पार्टियां तक नीतीश कुमार को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वापस आने का इनविटेशन दे चुकी है। तो वहीं अब एक बार फिर इंडिया गठबंधन के एक और बड़े नेता ने नीतीश कुमार के लिए गठबंधन के दरवाजे खोल दिए हैं, जिसके बाद से चुनाव से पहले ही बिहार में एक बार फिर कयासों के बादल और अटकलों की आंधी बनने लगी है। पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता का एक ही फॉर्मूला हमेशा सेम नजर आता है। सरकार किसी की भी बने, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। यानी कि अगर ये कहा जाए कि इतने लंबे वक्त से बिहार की राजनीति की धुरी नीतीश कुमार ही है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब इसको नीतीश कुमार की स्ट्रैटेजी समझिए या फिर अनप्रेडिक्टेबिलिटी की टेंडेंसी कि उनके हर कदम पर उनके विरोधियों से लेकर उनके खुद के साथियों तक की पैनी नजर रहती है। क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर दूसरी बात ये भी फेमस है कि उनके विरोधी कब उनके साथी बन जाए और उनके साथी कब विपक्ष में बैठ जाए, ये सब नीतीश कुमार ही खुद तय करते आए हैं। उनके रातों रात लिए गए अचानक फैसलों के चलते कभी बीजेपी विपक्ष से सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती है तो कभी आरजेडी सरकार से सीधे विपक्ष में पहुंच जाती है। लेकिन कुछ ही महीनों की गिनती अगर ना की जाए तो एक चीज पिछले 20 सालों से लगातार परमानेंट है, वो है नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी। हालांकि अगर हाल के दिनों में जिस तरह के नीतीश कुमार की सेहत और उनकी अजीबोगरीब हरकतों को लेकर चर्चाएं हैं तो उनके सीएम के तौर पर दोबारा चुनाव लड़ने की कंडीशन काफी ज्यादा झोलझाल में दिख रही है। और तो और विपक्षी खेमे में बैठे तेजस्वी यादव तो उनको थका हुआ सीएम तक कह चुके हैं। लेकिन लगता है कि शायद विपक्षी गठबंधन को यह भी बखूबी पता है कि बिना नीतीश कुमार के बिहार में नैया पार होना इतना भी आसान नहीं है। और इसी कड़ी में एक बार फिर नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के एक और बड़े नेता की तरफ से न्योता मिल गया है, जिसके बाद एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर बदलने वाले हैं अपना मन। क्या वक्फ को सपोर्ट करने के लिए लगातार फजीहत झेल रहे नीतीश चुनाव से पहले कर देंगे तख्ता पलट, और आखिर क्यों महागठबंधन नहीं कर पा रहा नीतीश कुमार से मूव ऑन। चलिए ढूंढते हैं इन सारे सवालों के जवाब इस स्पेशल रिपोर्ट में। 243 विधानसभा सीटों वाले राज्य बिहार में साल के आखिर तक चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर तमाम तरह की तैयारियां सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक करने में अभी से ही जुट चुका है। हालांकि अभी सीट बंटवारे से लेकर सीएम फेज तक दोनों ही खेमों में कुछ भी पूरी तरह साफ नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने के लिए विपक्षी इंडिया गठबंधन एक बार फिर जुगत भिड़ोने में लगा हुआ है, क्योंकि एक बार फिर नीतीश कुमार को अप्रोच करने वालों की लिस्ट में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है और ये नाम है पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का। जी हाँ, इस बार बिहार के मुखिया और जेडीयू चीफ नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए कन्विंस करने का बीड़ा उठाया है पप्पू यादव ने, जो उन्होंने अपने हालिया बयान में जाहिर कर दिया है। और इसके बाद से ही बिहार की सियासत में एक बार फिर से खेला होने की पटकथा लिखे जाने के कयास लगाए जाने लगे हैं। हुआ यूं कि हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने एक बड़ा बयान दिया। पप्पू यादव ने दावा करते हुए कहा कि चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश कुमार का महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम और एनडीए में शामिल शिवसेना के मुखिया एकनाथ शिंदे जैसा हाल कर देगी। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगाह करते हुए कहा कि बीजेपी उनकी पार्टी जेडीयू को तोड़ सकती है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार ऐसा राज्य है जहां बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन नीतीश को चुनाव तक नहीं छेड़ेगी। चुनाव के बाद नीतीश की शिंदे वाली हालत होगी। बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चुनाव जीतने पर बनाएगी। नीतीश के इर्द गिर्द वाले सभी नेता अमित शाह के लोग हैं। आगे कहा कि नीतीश कुमार ने वादा भी किया था कि सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं। अगर नीतीश सीएम की कुर्सी नहीं छोड़े तो बीजेपी
जेडीयू को तोड़ सकती है। इसके अलावा पप्पू यादव यही नहीं रुके और आगे उन्होंने नीतीश कुमार को गठबंधन में शामिल होने का इनविटेशन देते हुए साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार को महागठबंधन में आ जाना चाहिए। बंगाल, असम 2029 जीतना है तो नीतीश को महागठबंधन में लाना होगा। इसी बीच उन्होंने आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने की बात पर भी बेबाकी से जवाब दिया। पप्पू यादव से पूछा गया कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट मानने को तैयार नहीं है और आरजेडी कहती है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा है। तो इस पर पप्पू यादव ने कहा कि आरजेडी व्यावसायिक पार्टी बन गई है, एनडीए को हराना है तो महागठबंधन में चेहरा घोषित करने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव का बिना नाम लिए आगे कहा कि जो लोग मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं उनको अहंकार छोड़ना होगा। अगर मुख्यमंत्री बनना लिखा होगा तो उनको कोई नहीं रोक सकता है। तेजस्वी मुख्यमंत्री कैंडिडेट है या नहीं, इसका जवाब हमारे प्रभारी देंगे। बिहार में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को बड़ी भूमिका निभानी होगी। अब यहाँ बड़ी और गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी कई बार विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार की तरफ फिर से हाथ बढ़ाने की कवायद की जाती रही है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने भी एक बार कहा था कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। नीतीश कुमार आना चाहते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। भाई वीरेंद्र ने कहा था कि राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। हो सकता है बिहार में फिर से खेला हो जाए। खेला होता रहा है, आगे भी होगा, देखते रहिए। अगर नीतीश कुमार सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। उनका भी मन सांप्रदायिक शक्तियों के साथ रहकर भर चुका है। राजनीति में कुछ भी संभव है। यही नहीं, विधानसभा में सामने आने पर भी उन्होंने नीतीश कुमार से साफ कह दिया था कि इधर आ जाइए। तो वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी को छोड़कर इधर आते हैं तो उनके साथ मिलकर काम करेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे बंद हैं। तो वहीं नीतीश कुमार भी कई बार कहते नजर आ चुके हैं कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे और पुरानी साथी बीजेपी के साथ ही रहेंगे। उधर दूसरी तरफ आरजेडी विधायक के दावे पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक ने कहा था कि गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल के नेता फालतू की बयानबाजी कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। ऐसे बयान देकर आरजेडी विधायक मीडिया में बने रहना चाहते हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा था कि इंडी गठबंधन नेता विहीन, नीति विहीन और संस्कार विहीन है। जैसे एक प्रजाति के पशु की जीभ लपलपाती है, वैसे बिहार का सीएम बनने के लिए उनकी जीभ लपलपा रही है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कुछ नहीं होने वाला। नीतीश कुमार बिहार एनडीए के नेता हैं और आगे भी रहेंगे। हालांकि अगर ताजा हालातों को देखा जाए तो बिहार में फिलहाल वक्फ बिल को लेकर इस वक्त एनडीए में भीतर काफी ज्यादा पशोपेश की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नीतीश कुमार और चिराग पासवान जैसे एनडीए में शामिल बाकी बड़े नेताओं के वक्फ को समर्थन देने को लेकर उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जेडीयू और एलजेपीआर को भी इस बात का डर है कि कहीं अल्पसंख्यक वोटर उनसे नाराज ना हो जाएं और छिटक ना जाएं। तेजस्वी यादव ने इस बिल को असंवैधानिक करार दिया है और नीतीश कुमार पर सत्ता के लिए लालची होने का आरोप लगाया है। लालू प्रसाद यादव भी पटना में वक्फ संशोधन बिल को लेकर हाल ही में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। उन्होंने भी याद दिलाया था कि कैसे उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोक दिया था। हालांकि इसी बीच एलजेपीआर नेता चिराग पासवान ने कांग्रेस और आरजेडी पर मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। जीतन राम मांझी ने भी वक्फ बिल का विरोध करने वालों पर बड़ी टिप्पणी की। जाहिर है कि बिहार में वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी सियासी घमासान मचा हुआ है और सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से चलना चाहती हैं। कोई भी पार्टी मुसलमानों के वोट से बेदखली नहीं चाहती। वहीं इस बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी वक्फ बिल को लेकर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान को चेताते हुए कहा था कि लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो इस देश के मुसलमान चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, जो खुद को सेक्युलर कहते हैं, उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि इनके समर्थन के बिना यह बिल पास नहीं हो सकता। बहरहाल अब 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और बीजेपी के सामने भी सवाल है कि वो नीतीश के साथ कैसे आगे बढ़ेगी। नीतीश कुमार की उम्र और सेहत को लेकर अटकलें लगातार लग रही हैं,
लेकिन उनकी सियासी पैंतरेबाजी अभी भी उन्हें बिहार का किंग मेकर बनाए हुए है। बीजेपी ने हाल ही में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया है, मगर कहा जा रहा है कि पार्टी के भीतर कुछ नेता बिहार में अपनी सरकार चाहते हैं। हालांकि अगर बीजेपी उन पर दबाव बनाती है तो नीतीश फिर से महागठबंधन की ओर रुख कर सकते हैं। लालू यादव ने भी हाल ही में कहा था कि नीतीश के लिए दरवाजे खुले हैं। दूसरी ओर बीजेपी नीतीश को साथ रखकर 2025 में जीत की राह तो आसान करना चाहती है, लेकिन कहा जा रहा है कि बाद में अपनी शर्तों पर सत्ता चलाने की कोशिश कर सकती है। ऐसे में देखना होगा कि बिहार में चुनाव से पहले अब और क्या सियासी फेरबदल देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।